अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप जनाब आज जो प्रोग्राम में जो स्टोरी है वो ये है कि चार बहनें थी हम, और वालिद साहब मेहनत मजदूरी करते थे। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। और फिर एक पुरानी हमारी जानने वाली वो मिलने के लिए आई, और बातों बातों में वालदा से उसने कहा कि मेरी तो बेटी अब दुबई में होती है। वालदा ने पूछा वो वहाँ पे क्या करती है? कहने लगी वहाँ उनसे बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई है और वहाँ चली गई। और इतनी बात कह के अपना नंबर छोड़ के वो चली गई। होता ये, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि लोगों को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं। तरीका वारदात एक होता है कि इस तरह लोगों के घरों तक पहुंचना जहां जवान लड़कियां ये लोग देखते हैं, और वहां पे फिर उनको सब्ज़ बाग दिखाने के बाद ये कहा जाता है कि हम आपकी बेटी को किस तरह वहाँ भिजवा देते हैं। और वही हुआ कि वालदा ने जब घर में बात की तो ये लड़की कहती कि मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी दुबई जाऊं, और अगर मुझे भी अच्छी मुलाजमत मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस तरह कहती कि मैंने अपनी वालदा से बात की, मगर वालदा और वालिद जो थे वो मुतमिन नहीं हुए। बार बार मेरे इसरार पर उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी उस आंटी से बात करते हैं। और फिर उसको फ़ोन किया गया। अब जो आंटी वहाँ भी आई हुई थी वो आई भी इसीलिए थी, नंबर भी छोड़ के गई थी कि इनके घर में बच्चियाँ हैं और इनके हालात ठीक नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो दो नंबर लोग, दो नंबर ज़िंदगी है, वो इस तरह के घर ढूंढते रहते हैं जहाँ से उनको पता चले कोई फ़ायदा होगा। तो आंटी ने जब उसको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, मगर मैं अपनी बेटी से बात करूँगी और कोशिश करते हैं किसी तरह आपकी बेटी वहाँ चली जाए। और फिर जब मेरी छोटी बहन को पता चला मैं दुबई जाना चाहती हूँ तो उसने कहा मैं भी चली जाती हूँ, दो बहनें हमें इकट्ठी जाएंगी तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मगर जैसे ही हमने आंटी से बात की तो उसने कहा तो कि एक का तो मैं बंदोबस्त कर सकती हूँ, दूसरे के लिए कुछ फिर आपको भी करना पड़ेगा, कुछ पैसे करने पड़ेंगे। तो मेरी वालदा के पास कुछ ज़ेवरात थे, वो फ़रोख्त किए गए और हम दोनों बहनें दुबई के लिए तैयार हो गई। हमें पाकिस्तान में ये बता दिया गया कि आपको दो मुख्तलिफ़ जगह पे वहाँ पे रखा जाएगा जहाँ पे आपको काम करना है। जैसे ही हम एयरपोर्ट पे पहुँचे वहाँ से हमें दो मुख्तलिफ़ जगह पे ले गए, और वहाँ ले जाकर अब जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता देती हूँ आपको कि जो नौकरी का मुझे कहा गया था वो नौकरी थी नहीं वहाँ पे, और मुझे ये कहा गया कि आपको ये काम करना है। तो मैंने कहा मैं तो ये काम नहीं कर सकती, जो गलत काम था। तो कहने लगी मेरे पर, फिर उन्होंने दबाव डाला और मुझे कहा कि आप वापस नहीं जा सकती, आपने यहाँ पे जो हम कहेंगे वो ही करना, आप उसी वीज़े पे आई हुई हो। मेरे बार बार ये इसरार पर कि मुझे वापस भेज दो, मेरी बहन किधर है। एक मुझे अपनी परेशानी थी, एक अपनी छोटी बहन की परेशानी थी, दोनों की परेशानी थी। तो कहते हैं कि लेकिन वो लोग नहीं माने। मैं आपको एक चीज़ बता दूं नाज़रीन कि दुबई में ऐसे ऐसे गलत काम होते हैं, वहाँ कवानीन सख्त हैं मगर कवानीन तक पहुँचा नहीं जाता, और लोग वहाँ जो भी जाती हैं लड़कियाँ उनको फिर ऐसे काम पे लगा दिया जाता है जहाँ उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये भी इसी तरह हुआ। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी चल रही थी और भी कई चीज़ें चल रही होती है कि दुबई में वो लड़की आई और फिर उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, फिर उसके साथ जो सलूक वो जैसे फिर ये लोग चाहते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मेरे घर वालों को जब भी मुझे फ़ोन का कहना तो पास इन लोगों ने होना और बताना कि मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे ब्लैकमेल भी किया जाता था किसी न किसी तरीके के साथ, और मेरे से फिर गलत काम लेना शुरू किया। जब मैं उस लाइन पे चली गई फिर मुझे पता चल गया कि मेरी बहन की भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है और मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस तरह ये कहती है कि मैं गलत रास्ते पे चली, मुझे मजबूर किया गया, और जो उसकी कोई पैसे होते थे वो हमें ये लोग देते थे, ये नहीं कि पैसे नहीं देते थे,
और हम लोग वो पैसे पीछे भेजते थे। पीछे वालों के तो हालात ठीक हो गए मगर हमारे हालात ख़राब हुए। कभी कभी मेरी बहन से बात भी करवा देनी तो हमने रोती रहना, और इस तरह बड़ी तकलीफ़ की हमने ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। और मैं किसी मौके की तलाश में थी कि किसी तरह मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊं और अपनी बहन के लिए वहाँ से किसी तरह उसको भी कहूँ कि वापस आ जाए। चंद साल इसी तरह गुजरे। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई गलत काम किया और ठीक काम किया। सोच तब्दील हो चुकी थी, हर चीज़ तब्दील हो चुकी थी। वालिदैन का बार बार ख्याल आना, और इस तरह फिर एक दिन मैं बहुत तंग आ गई और मुझे अपनी ज़िंदगी जो सॉरी जो ज़िंदगी थी उसके ऊपर शर्म भी आती थी, और बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी थी मेरी। एक जिंदा लाश बन चुकी थी मैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर जब इन लोगों ने देखा मुझे, फिर कोई एहसास नहीं था, ना वालिदैन का था, ना बहन का था, ना भाई का था। भाई हमारा था ही नहीं, तो किसी का एहसास नहीं था। और मैं यही सोचती रहती थी कि इससे बेहतर है कि मैं अब ज़िंदा रहूं या मर जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन पुलिस का छापा पड़ा हमारे पास, वहाँ का वो काम वीज़ा जो रहायशी था या कामा क्या होता वो भी नहीं था। तो मुझे पुलिस ने पकड़ के पाकिस्तान वापस भिजवाया और वहाँ मुझे FIA के हवाले किया गया। मैं अपने घर वापस तो आ गई मगर एक लाश की तरह। कुछ अरसे बाद इसी तरह मेरी बहन को भी वापस भेज दिया गया, वो भी पुलिस के ज़रिए वापस आई, और उसने जो स्टोरी मुझे सुनाई वो मेरे से भी ज़्यादा खौफनाक थी। उस पर तशद्दुद भी किया जाता रहा। इस तरह अब हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं। हमारी उम्र इतनी ज़्यादा होगी कि इसी परेशानी में कि ना हमने शादी की, दूसरी बहनों की शादियां हुई, हमारी शादी भी नहीं हुई। ये मुख्तसरा मैंने आपको बताया है। कहानी तो ये बड़ी लंबी है, मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इससे भी नसीहत पकड़नी चाहिए। लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि फौरी तौर पर दुबई चलें और फलां जगह चलें। पहले पता तो करो वहाँ पे क्या हालात हैं, कौन सा काम है, कौन सी कंपनी है, क्या हो रहा है। इन चीज़ों का पता करने के बाद कदम उठाना चाहिए। ये मैं ये नहीं कहता कि बाहर के ममालिक में नहीं आना चाहिए, बेशुमार दुनिया रहती है दूसरे ममालिक, मगर इंक्वायरी ज़रूरी है, पता करना ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही बहुत है। जुड़े रहना एम TV इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।